यहाँ उपस्थित हर महापुरुष का दायित्व बनता है, जहाँ भी स्थान मिलता है आसन ग्रहण करें। आसन ग्रहण करते हुए एक एक शब्द को मन लगा के श्रवण करें, ठीक से सुने, सुनने से वंचित नहीं रहना चाहिए। आप लोग जिन महापुरुषों ने इस मौन मंगल मिलन सद्भावना समागम में आगमन किया हुआ है, अगर आप लोग अपनी के मैं करते रहेंगे चूहा जैसी, तो आना बेकार है, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। जहां स्थान मिलता है वहां आसन ग्रहण करो। ये दुनियावी सिस्टम नहीं है, यहाँ दिमाग लग लीजिए। कितने सौभाग्यशाली हैं आप, कितने परम सौभाग्यशाली हैं। दुनियावी कैलेंडर के मुताबिक जिसे प्रत्येक वर्ष होली के नाम से जानते हैं, होलिका दहन के नाम से जानते हैं, ये पर्पज लेकर के भी पावन पर्व पर आपका आगमन हुआ है और परम सौभाग्यशाली है। दुनियावी कैलेंडर के मुताबिक माह के प्रथम मंगलवार जो आपको आने जाने से ही मंगल देता है, अमंगल भगा देता है। जीवन में मंगल ही मंगल दिखाई देता है, अमंगल की कोई परछाई नहीं होती। तनिक समझना तो पड़ेगा। हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, बीए में डबल एमए, एलएलबी, एलएलएम, 8 डिग्रियां हैं, धनवान हैं, पदवान हैं। थोड़ी देर के लिए ये भूल जाए और स्वयं को स्मरण करें, स्वयं को जाने जो बताया गया है कि मैं कौन हूं, मैं आया कहां से हूं, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कर क्या रहा हूं। स्वयं की जानकारी पक्के तौर पर आपको दी जा चुकी है और पक्के तौर पे यही जानकारी है, यही समझ दी जा चुकी है कि आप न नर है ना ही नारी, और पक्के समझ पे देखें तो कोई भेद नाम की चीज नहीं। जहां होलिका होली से संबंधित चर्चा आती है, बात आती है, आप लोगों ने सुना होगा, पठन पाठन किया होगा। हिरण्यकश्यप वैदिक काल के इतिहास के मुताबिक दैत्यराज के नाम से जानते हैं। तो उनकी संतानें भी
उसी कोटि में आती है। संतानों को, परिवारों को भी उसी कोटि से जानते हैं। व्यक्ति प्रवृत्ति बताते हैं। हिरण्यकशिपु उस समय जो सिस्टम रहा होगा, इस समय उस सिस्टम के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। जंगलों में जाकर हिरण्यकशिपु तपस्या के लिए गए, ऐसा लेख कहता है। और ये भी लेख कहता है, देवताओं के राजा इंद्र का नाम आता है। अपनी सेना को लेकर हिरण्यकशिपु की महल पर जाके चढ़ाई कर दी। युद्ध हुआ। हिरण्यकशिपु जंगल में तपस्या कर रहे थे, ऐसा वैदिक काल का इतिहास बताता है। देवताओं के राजा इंद्र ने राजमहल को जो कुछ था सब तहस नहस कर दिया, बर्बाद कर दिया, तोड़ फोड़ की। हिरण्यकशिपु की धर्म पत्नी कयाधु हाथ लगी। राजा इंद्र हिरण्यकशिपु की धर्म पत्नी कयाधु को साथ लेकर कुल मिलाकर अपहरण कर लेके चल दिए। रास्ते में नारद जी मिलते हैं। नारद जी ने कहा, हे देवताओं के राजा इंद्र, ये कौन है, किसका अपहरण करके लाया है, कहाँ ले जा रहा है? वकील साहब देखो यहाँ ये जमघट क्यों लगाए हुए लोग, इतनी फौज है तुम्हारी, तब भी क्या कर रहे? मेला है, नुमाइश है ये। बम्बू कट लिए बैठे हो, वर्दी पहने हुए हो, क्या दायित्व बनता है आप लोगों का? और भी तमाम महापुरुष संतों वाला परिचय दे रहे हैं, महापुरुषों वाला परिचय दे रहे हैं, आसन ग्रहण किया हुआ है। ये ठीक नहीं है। आवाज कम करो। बैठ जाओ, यहीं कहीं बैठ जाओ। न बोलने के लायक भी नहीं रहोगे, बता दे रहा हूँ। नारायण साकार की संपूर्ण महान में सदा सदा के लिए जयकार। नारायण साकार के संपूर्ण महान में। वकील साहब, ये शांत नहीं होंगी, हम एक शब्द नहीं बोलेंगे। आप भजन कराओगे? प्रेम से बोलो नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जयकार। इसी क्रम में आमंत्रित हैं माननीय सम्मानीय श्री राहुल नरवरिया, निवासी पुरानी छावनी, शहर ग्वालियर, जिला ग्वालियर, मध्य प्रदेश। आपके चरणों में प्रार्थना है कि आप आए, चेतावनी पूर्ण भजन के माध्यम से साध संगत को रसूल में विस्तार कराएं। माननीय सम्मानित
पर मुझे मिला मेरा पारिवारिक जीवन, सांसारिक जीवन नारायण साकर हरि जी के वचन मान के सत्य के साथ में सेवा कर्म करने पर मेरा सांसारिक जीवन, तन का जीवन माला माल हो गया। आज पूरा परिवार, तन के भाई, तन के पिता, पूरा परिवार जो सांसारिक जीवन है वो नारायण साकर हरि की रहमत से, नारायण साकर हरि जी का वचन मान के सेवा कर्म करने से आज माला माल है। किसी तरह से कोई कमी नहीं। मैंने नारायण साकर हरि जी का वचन माना और परसेंटेज के आधार पर मैं समर्पण करता गया। धीरे धीरे जिस परसेंटेज के आधार पर समर्पण करता गया, धीरे धीरे उसी स्तर से मुझे मेरे पारिवारिक जीवन में, सांसारिक परिवार में बहुत माला माल होते चले गए। अनगिनत अभूतपूर्व परिवर्तन होता चला गया। ये श्रीमान जी आपके सम्मुख खड़े हुए मिस्टर एडवोकेट महोदय, अभी इन्होंने कहा समर्पण, विलक्षण शब्द है ये समर्पण। लड़की शादी होकर आती है ससुराल, तन से मन से समर्पण होती है, पति के धन माल में हिस्सेदार बन जाती है। समझना तो पड़ेगा। भगोने में पानी भर के आपने चूल्हे पर रख दिया, नीचे अग्नि जला दी, जैसे जैसे भगोना गर्म होता जाएगा वैसे वैसे जल गर्म होगा। 99 डिग्री तक जल गर्म है तो भाप नहीं बनेगा। 100% जल गर्म है, उबाल आ गया तो भाप बनेगी। इससे पहले भाप, जो वकील साहब खुद बीती अपनी बता रहे थे, इसी विषय के है। जब इन्होंने समर्पण किया और उस स्तर पर पहुंचे तो इनका जीवन धन्य हो गया, इनके परिवार का जीवन धन्य हो गया। इन्होंने जो पद लेकर आए हैं, जो वकालत करते हैं, वो अपनी जगह है, उसमें भी प्रमोशन हुआ होगा, उसमें भी प्रगति हुई होगी, उसमें भी विकास हुआ होगा। खास बात यह है, कोई भी परिस्थितियां हो, समर्पण वहां तक है तो फिर रोने धोने की जरूरत नहीं पड़ती है। परिवार में किसी की मृत्यु भी हो जाती है, फिर आंखों पर आंसू नहीं आता है। ऐसी चर्चा, ऐसी बातें आपके सम्मुख रख रहे थे। उसी परिप्रेक्ष्य में देखें, उपलक्ष्य में देखें, इन्होंने क्या देखा, इन खुली आंखों से क्या समझा, आपको जानकारी देंगे, आपको बताएंगे। हाँ जी। साथ संगत जी, मैं नारायण साकर हरि जी का वचन मान के सेवा कर्म करता रहा, चलता रहा। समर्पण परसेंटेज के आधार पर करते हुए और सेवा कर्म और नारायण साकर हरि जी का वचन मान के चलने पर मैंने खुली आंखों से जो दर्शन किया, आमने सामने खुली आंखों से जो नारायण साकर हरि जी के अनंत अनंत विराट दिव्य स्वरूपों के दर्शन किए। साथ संगत जी, आज समर्पण वचन और सेवा कर्म के आधार पर मैं अनंत अनंत विराट स्वरूपों के दर्शन कर पाया हूँ। साथ संगत जी, कर पाया नहीं हूँ, कर चुका हूँ। जी जी। जो बात कहो ठोस कहो, हवा की तरह बात लहरानी नहीं चाहिए। अगर बात ठोस नहीं है तो हम कहीं न कहीं दबे हुए हैं, कहीं न कहीं कोई विषय और हो सकता है। और ठोस बात है तो आप कभी मायूस नहीं हो सकते। हाँ, मैंने अनंत अनंत विराट रूपों के दर्शन मैं कर चुका हूँ और नित्य प्रतिदिन अनंत अनंत विराट दिव्य रूपों के दर्शन लगातार कर रहा हूँ। साथ संगत जी, इसी प्रवास स्थल पर
वर्ष 2022 में 1 जनवरी से लेकर के 27 फरवरी 2022 तक नारायण साकर हरि जी का इसी स्थल पर प्रवास रहा और उसके बाद दोबारा 14 मई 2022 से लेकर के 31 मई 2022 तक प्रवास स्थल यही रहा। टोटल 75 दिवस वर्ष 2022 में प्रवास स्थल रहा इसी स्थल पर। साथ संगत जी, मैंने प्रथम दिवस इन नारायण साकर हरि जी यही पीछे प्रवास में बैठे हुए थे कुर्सी पर। जब मैं नारायण साकर हरि जी के सामने पहुंचा तो मैं देखता हूं कि नारायण साकर हरि जी बैठे हुए हैं और नारायण साकर हरि जी का एकदम यंग शरीर है, युवा अवस्था है और पूरे शरीर से परम प्रकाश निकल रहा है। और नारायण साकर हरि जी की चार भुजाएं, चतुर्भुजी रूप, चार भुजाओं में विराजमान और पूरे शरीर से परम प्रकाश निकल रहा है। और चारों भुजाओं में साथ संगत जी, मिस्टर एडवोकेट महोदय निकल नहीं रहा है, निकल तो एक प्रथमा है, शरीर से परम प्रकाश बह रहा है जी। तो संकीर्तन में क्यों जाते हैं? जो आपने विराटता में देखा है, विशालता में देखा है, तो संकीर्तन में जाने की जरूरत नहीं। साथ संगत जी, पूरे शरीर से परम प्रकाश बह रहा था और चार भुजाएं और चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए। अगर दुनिया में कोई ज्ञानी जन है, संत जन है, महात्मा जन है, गुरु जी है, कथाकार है, कोई भी हो, आपसे क्वेश्चन करें इस बाबत, क्या आप उत्तर दे पाएंगे? जी प्रभु, दूंगा उत्तर। साथ संगत जी, चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म लिए चतुर्भुजी रूप का दर्शन मैंने खुली आंखों से किया कि नारायण साकर हरि जी के तरफ। साथ संगत जी, 1 मिनट नहीं, 2 मिनट। इस समय यहाँ पर आप समस्त महाप्रभु उपस्थित हैं, आपकी मौजूदगी है। वकील साहब को कोई धन नहीं मिल रहा है। वकील साहब किसी की कही हुई बातों को रिपीट नहीं कर रहे हैं। जो इन्होंने देखा है अपनी खुली आंखों से, कोई बताता नहीं है। ये बता तो रहे हैं, ये जानकारी तो दे रहे हैं आपकी भलाई के लिए, आपके साहस के लिए, आपके उत्साह के लिए, उमंग के लिए। आप भी इसी गति में जाएंगे तो अपना जीवन आप भी धन्य कर सकते हैं, अपने जीवन को पावन कर सकते हैं। और आप न नर है न नारी है, आप अपना आत्म कल्याण भी कर सकते हैं। क्योंकि इस ब्रह्मांड में नारायण साकार हरि परमात्मा ही ब्रह्मांड के रचयिता है। हरि परमात्मा के अलावा इस ब्रह्मांड में और कोई हितैषी दिखाई नहीं देता। जब एकल मात्र स्वयं परमात्मा ही हमारी हिफाजत कर सकते हैं, हिफाजत करते हैं, तो बेवजह कहीं कांटों में उलझने की जरूरत नहीं रह जाती। साथ संगत जी, घंटों तक मैं चतुर्भुजी रूप का मैंने दर्शन किया नारायण साकर हरि जी के तरफ। उसके बाद मैं अगला दिवस जब आया तो मैं जब फिर पहुंचा सामने नारायण साकर हरि जी के, तो नारायण साकर हरि जी बैठे हुए थे और नारायण साकर हरि जी के माथे पर, आभा मंडल पर एकदम से प्रकाश निकल रहा था, थोड़ा थोड़ा। फिर थोड़ी देर हुई, उसके बाद मैं देखता हूँ संचालन करता महोदय यहाँ कार्य चल रहा है, आप चल फिर के देखो, यही खड़े रहो स्टैचू की तरह। जो आपका इधर कहा जा रहा है पीछे जा। हाँ जी, रोड वगैरह सब निरीक्षण करना चाहिए, देखना चाहिए कि महापुरुषों को परेशानी का सामना न करना पड़े। हाँ जी। साथ संगत जी, नारायण हरि जी के आभा मंडल पर, माथे पर प्रकाश थोड़ा थोड़ा निकला। उसके बाद साथ संगत जी मैं देख रहा था एकदम से
आभा मंडल पर माथे पर नारायण साकर हरि जी का तीसरा नेत्र खुलता है और जो दोनों नेत्रों के पलक चल रहे थे उसी तरह माथे का जो नेत्र था तीसरा उसके भी उसी तरह पलक चल रहे थे। तीनों नेत्र बराबर पलक चल रहे थे। और एक बात बताओ यार, ये कलिकाल है, कालखंड है। इस समय में, इस वक्त में ये हकीकत, एक वास्तविकता, सत्यता परमात्मा की कैसे दिखाई दे जाएगी यार? प्रभु जी मैंने देखा है वो बता रहा हूं, जो मैंने देखा है मेरी खुद की खुद बीती है, जो मैंने दर्शन किया है, कर रहा हूं, कर चुका हूं, वही आपके सम्मुख रख रहा हूं। दर्शन करने के बाद जो मुझे मजबूती मिली, मुझे हिम्मत मिली, मुझे ताकत मिली, इसलिए आपको बता रहा हूं कि जो मुझे हिम्मत मिली, जो मुझे ताकत मिली, जो मेरी नींव मजबूत हुई, ये सुन करके आपकी भी नींव मजबूत हो, इसलिए आपको बता रहा हूं। आप भी भटके नहीं, भ्रमित न हो, आप मजबूत हो जाए, आपकी नींव मजबूत हो जाए, जिससे मेरी नींव मजबूत हो गई। पूरे ब्रह्मांड में मेरी नींव को कोई हिला नहीं सकता अंतिम सांस तक। क्यों? क्योंकि मैं दर्शन कर चुका हूं कि पार ब्रह्म परमात्मा है, ब्रह्मांड के कुल मालिक है। इसलिए बता रहा हूं, देखने के बाद, दर्शन के बाद कोई भ्रम नहीं रह जाता, कोई शंका नहीं रह जाती। सारे भ्रम, सारी शंकाएं, सारे क्वेश्चन, सारी भ्रांतियां समाप्त हो जाती हैं। जब मैंने तीनों नेत्रों को नारायण हरि जी के आभा मंडल पर जो तीसरा नेत्र खुला हुआ था, उससे परम प्रकाश, दिव्य परम प्रकाश निकल रहा था और पूरे आकाश में, पूरे ब्रह्मांड में पूरी तरह से फैल रहा था, कई कलरों में, कई रंगों में। साथ संगत जी, तब मैंने दर्शन करके समझा, जाना कि हे नारायण साकर हरि जी, आप ही त्रिलोकीनाथ हो, आप त्रिनेत्रधारी हो, तीनों लोगों का अस्तित्व, तीनों लोगों का वजूद आपसे है। आप श्रीमान जी, आप जिम्मेदार पद पर कार्य करते हैं और जिम्मेदार के पद पर कार्य करते हुए आपकी इन बातों में कहीं पर कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। देखा है तो देखा है। क्यों देखा है? भक्ति में शक्ति होती है, भक्ति की शक्ति से ही नारायण साकार हरि परमात्मा के दिव्य स्वरूप का दर्शन किया जा सकता है, और कोई तरीका। बाकी तो दुनिया है ढोंग, पाखंड, आडंबर, अंधविश्वास, ढकोसला, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। फिर साथ संगत जी, इसी तरह फिर जब अगला दिवस आया तो मैं नारायण साकार हरि जी के सामने पहुंचा। नारायण साकार हरि जी विराजमान थे कुर्सी पर। तो मैं देखता हूं, मैंने देखा कि नारायण साकार हरि जी की विशाल शरीर एकदम से परम दिव्य प्रकाश निकलता हुआ, लंबे लंबे हाथ, विशाल लंबे लंबे चरण, बहुत लंबा विशाल सर, पूरा शरीर विशाल। और जिस कुर्सी पर बैठे थे वो कुर्सी जमीन से ऊपर उठ करके प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठे थे पहले, और जब परम दिव्य गुरु स्वरूप प्रकट हुआ तो प्लास्टिक की कुर्सी नहीं थी, परम प्रकाश की कुर्सी थी। और जमीन से कई फुट ऊपर आकाश में नारायण साकार हरि जी का परम दिव्य विराट स्वरूप उस कुर्सी पर बैठा हुआ आकाश की ओर गया। और जब मैं देख रहा था, साथ संगत जी, मैं जमीन पर खड़ा हुआ, मैं अपनी आंखें ऊपर आसमान की ओर करके दर्शन कर रहा था। उस परम दिव्य प्रकाश की कुर्सी पर नारायण साकार हरि जी का परम दिव्य विराट स्वरूप विराजमान, और पूरे शरीर से परम प्रकाश बह रहा था। साथ संगत जी, फिर मैं देखता हूं कि नारायण साकार हरि जी का सीना बहुत चौड़ा हो जाता है, विशाल, और भुजाएं, नारायण हरि जी की भुजाएं अनंत अनंत प्रकट हो जाती है। नारायण साकार हरि जी के चरण अनंत अनंत प्रकट हो जाते हैं।
तो विशाल विराट स्वरूप उसी समय नारायण साकार हरि जी का हृदय सीना खुलता है। तो मैंने खुली आंखों से देखा, जब नारायण साकार हरि जी का सीना खुला, हृदय खुला, तो साध संगत जी हृदय में, नारायण हरि जी के हृदय में ब्रह्मा विष्णु महेश श्री कृष्ण और हनुमान जी, दुर्गा जी, काली जी, गणेश जी, ये धड़ाधड़ नारायण साकार हरि जी के शरीर में समाते हुए, हृदय में समाते हुए जा रहे थे। ये स्पष्ट रूप से देखा, तब समझ में आया कि नारायण साकार हरि जी आप परमात्मा हो, आप संपूर्ण शक्तिमान हो, आप संपूर्ण सत्ता में हो। क्यों? क्योंकि इन सबको मैंने नारायण हरि जी के हृदय में अंदर समाते हुए खुली आंखों से दर्शन किया है। और साथ संगत जी घंटों उसके बाद में देखता हूं कि नारायण साकार हरि जी विराजमान है। अगले दिवस फिर मैं देखा कि नारायण साकार हरि जी की जो भुजाएं, दोनों भुजाएं शरीर की, हाथ दोनों अलग कटे हुए, दोनों पैर चरण नारायण हरि जी के अलग, और नाभि से धड़ दो हिस्सों में और गर्दन से सर कटा हुआ, हर अंग कटा हुआ, प्रत्येक अंग अलग अलग कुर्सी पर, दिव्य परम प्रकाश की कुर्सी पर रखा हुआ प्रत्येक अंग। और उस अंग से हमारे आपके कांटा लग जाएगा तो खून निकलेगा, ब्लड निकलेगा लाल रंग का। लेकिन साथ संगत जी जब नारायण साकार हरि जी का पूरा शरीर अलग अलग कटा हुआ रखा है टुकड़ों में, उनसे खून नहीं निकल रहा था, ब्लड नहीं निकल रहा था। साथ संगत जी प्रत्येक अंग से परम दिव्य प्रकाश बह रहा था। स्पष्ट रूप से तो मैंने समझा, जाना, दर्शन करने के बाद मुझे मजबूती मिली कि हे नारायण साकार हरि जी, आप कंधारी नहीं हो, आप ब्रह्मांड के कुल मालिक हो, आप सर्वशक्तिमान हो, आपके अलावा कोई दूजा नहीं हो सकता। मैंने दर्शन करके, इस रूप के दर्शन करके, इस रूप में मुझे मजबूती मिली। उसके बाद साथ संगत जी में देखता हूं कि नारायण साकार हरि जी विराजमान थे। दूसरे दिन फिर अगले दिवस कुर्सी पर, और देखता हूं कि नारायण साकार हरि जी का एकदम यंग नौजवान शरीर, 18-19 साल की नौजवान अवस्था, युवा अवस्था, और पूरे शरीर से परम प्रकाश बहता हुआ, अद्भुत परम प्रकाश, दिव्य परम प्रकाश जो संसार में कहीं देखा नहीं जा सकता। और मैं देखता हूं कि नारायण साकार हरि जी के शरीर पर, तन पर पीतांबर बना हुआ है और मुरली बजा रहे हैं, और मंद मंद मुरली बज रही है। साथ संगत जी खुली आंखों से देखा, और जब मुरली बज रही थी मैंने अपनी आंखों से देखा, उसी समय मोरे इधर पीछे जो पेड़ खड़े हैं, उन पेड़ों पर मोरे आवाज कर रही थी, आवाज कर रही थी। और उसी समय नारायण साकार हरि जी अंदर उठने के पहले बारी आती है कि लग रहा है मोर कहीं प्यासी है। इतना कहा नारायण हरि जी ने और अपने कक्ष में चले गए। उसके बाद 15 मिनट बाद धुआंधार बारिश होने लगी, जम जम के बारिश। जनवरी का महीना था। भेंड, मुरैना, ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, अशोकनगर, श्योपुर के ज्यादातर खेत, किसानों के खेत, यहाँ की फसल वर्षा के पानी पर निर्भर करती है। सिंचाई के पर्याप्त साधन नहीं है, वर्षा के आधार पर ही खेती हो पाती है। जम जम के बरसात हुई कई दिन। इन जिलों के महापुरुषों ने जम जम के खुशी मनाई और यही कहा हर किसी ने कि नारायण साकार हरि जी के चरण ग्वालियर में पड़े हैं, तो पूरे ग्वालियर चंबल संभाग में धन की वर्षा हो रही है, अनाज की वर्षा हो रही है खेतों में। हर किसी ने आनंद और खुशी का इजहार किया। साथ संगत जी खुली आंखों से देखा कि किस तरह से इंद्रदेव धुआंधार वर्ष करने लगे। केवल मुरली बजते ही मैंने नारायण हरि जी को पीतांबर बना हुआ मुरली बजाते हुए दर्शन किया है। उसके बाद जब अगला दिवस आता है तो मैं देखता हूँ कि नारायण साकार हरि जी विराजमान है कुर्सी पर। साथ संगत जी और उंगली ऐसे हाथ की किए हुए थे ऊपर,
उसी समय नारायण हरि जी के हाथ पर उंगली पर एकदम से परम चक्र घूमने लगता है, सुदर्शन चक्र बहुत तेज गति के साथ। साध संगत जी, जब सुदर्शन चक्र तेज गति के साथ चल रहा था नारायण साकर हरि जी की उंगली पर, उसी समय एक नहीं फिर अनंत अनंत सुदर्शन चक्र प्रकट हो जाते हैं और नारायण साकर हरि जी के तन के चारों तरफ परिक्रमा लगाने लगते हैं। साध संगत जी दर्शन किया, ये नारायण साकर हरि जी ही परम सुदर्शन चक्रधारी है। ये खुली आंखों से दर्शन किया है। ये आभास मत समझना, स्वप्न मत समझना। जैसे आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं, ऐसे ही आमने सामने बैठ के खुली आंखों से दर्शन किया है। ये खुद बीती है हमारी जो हमने दर्शन किया है। साध संगत जी फिर अगला दिवस आता है तो मैं देखता हूं कि नारायण साकर हरि जी विराजमान थे कुर्सी पर। तो मैंने देखा कि नारायण साकर हरि जी विराजमान। उसी समय साध संगत जी नारायण साकर हरि जी को आप देख रहे हैं, कोई दाढ़ी नहीं है, कोई मूछ नहीं है और तन पर आप दिखाई दे रहा है। लेकिन मैंने देखा कि थोड़ी देर में ही नारायण साकर हरि जी की बहुत बड़ी बड़ी सफेद वाइट एकदम दाढ़ी निकलती है, मूछ निकलती है और सर के बाल एकदम सफेद, बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़ी मूछे, सर के बाल एकदम सफेद। और साध संगत जी बगल सफेद वस्त्र, दिव्य वस्त्र पहने हुए और बगल में कटार लटक रही है, कटार बंधी हुई, जो गुरु नानक देव का स्वरूप है, जो गुरु नानक देव का रूप है। गुरु नानक के मैंने नारायण साकर हरि जी के शरीर में खुली आंखों से दर्शन किया है, गुरु नानक देव का। साध संगत जी घंटों तक गुरु नानक देव का इन नारायण साकर हरि जी के शरीर में दर्शन होता रहा। उसके बाद मैं देखता हूं जो साईं बाबा अपने पूरे जीवन काल में उन्होंने कभी अपने को कुछ नहीं कहा, उन्होंने आपने भी देखा, आपने भी पढ़ा, हमने भी पढ़ा। साईं बाबा ने पूरे जीवन में यही कहा कि सबके मालिक एक। साईं बाबा ने जिनको इशारा किया, जिनको बताया कि सबके मालिक एक, वो सबके मालिक कौन, वो मैं आपको बता रहा हूं। मैंने जो दर्शन किया है इन्हीं नारायण साकर हरि जी के तन में, शरीर में साईं बाबा का रूप प्रकट होता है। और जब रूप प्रकट हुआ तब मैंने समझा कि साईं बाबा जो आप अंतिम सांस तक कहते रहे सबके मालिक एक, आज आप जो सबके मालिक नारायण साकर हरि जी हैं, उन्हीं के तन में आप मौजूद हो। एक खुली आंखों से दर्शन किया साईं बाबा के रूप में नारायण हरि जी के तन में। उसके बाद साध संगत जी फिर अगला दिवस आया तो मैं देखता हूं कि नारायण साकर हरि जी विराजमान थे। तो जिस कुर्सी पर विराजमान थे साध संगत जी, वो कुर्सी प्लास्टिक की थी। फिर उसके बाद देखता हूं उसी तरह की दूसरी कुर्सी नारायण साकर हरि जी के ठीक पीछे लग जाती है और नारायण साकर हरि जी दोनों कुर्सियों पर नारायण साकर हरि जी का यही शरीर परम दिव्य प्रकाश बहता हुआ दोनों कुर्सियों पर विराजमान। और जो ब्रह्मवाणी चल रही थी, ब्रह्मवाणी दोनों मुखमंडल से एक ही आ रही थी, एक ही। साध संगत जी वो खुली आंखों से देखा। उसके बाद मैं देखता हूं कि दो की जगह तीन कुर्सियां हो जाती हैं और तीनों कुर्सियों पर इन्हीं नारायण साकर हरि जी का तन मौजूद है, परम दिव्य प्रकाश बहता हुआ और ब्रह्मवाणी तीनों मुखमंडल से एक ही। तब समझा मैंने कि नारायण साकर हरि जी आप तीन रूपों में दर्शन, दिव्य रूप में मौजूद है। भूत वर्तमान भविष्य तीनों काल आप में समाये हुए हैं। ये स्पष्ट रूप से मैंने समझा तो मैंने जाना। जब तीन रूप के दर्शन किए, तीन रूप के तीन तन के एक साथ दर्शन, साध संगत जी उसके बाद मैं देखता हूं कि अगले दिवस नारायण साकर हरि 5 कुर्सियां मौजूद हैं। वो 5 कुर्सियों पर यही नारायण साकर हरि का तन मौजूद है, 5 कुर्सियों पर। और प्रत्येक शरीर से परम प्रकाश बहता हुआ, परम प्रकाश, दिव्य प्रकाश। साध संगत जो ब्रह्मवाणी चल रही है तो 5 मुखमंडल से एक ही ब्रह्मवाणी, एक ही। साध संगत जी उसी तरह से नेत्र पलक झपक रहे हैं
पांचों सात संगत जी, पांचों तनों के। तब समझा कि हे नारायण साकर हरि जी, पंचभूत आप में ही समाहित है और कहीं मौजूद नहीं है। ये स्पष्ट दर्शन किया सात संगत जी। इसी तरह से अगला दिवस फिर आया तो मैं देखता हूं कि नारायण साकर हरि जी विराजमान थे। और मैंने देखा कि नारायण साकर हरि जी, जो आप देख रहे हैं कि चश्मा लगाए हैं, आप सोचते होंगे कि नारायण साकर हरि जी चश्मा लगाए। इस चश्मे के पीछे हकीकत क्या है जो मैंने दर्शन किया है वो बता रहा हूं, जिससे आपका जो भ्रम समाप्त हो जाए कि नारायण साकर हरि जी की आंखों पर नजर का चश्मा है। ये नजर का नहीं है, नारायण साकर हरि जी की नेत्रों की परम अग्नि को बर्दाश्त कोई तीनों लोकों में नहीं कर सकता। ये खुली आंखों से दर्शन किया है। साथ संगत जी, चश्मा नजर का नहीं, केवल पर्दा है। मैंने अपनी आंखों से दर्शन किया है। साथ संगत जी, ये चश्मा लगा हुआ था नेत्रों पर नारायण हरि जी के, और एकदम से नारायण साकर हरि जी के नेत्र विशाल प्रकट होते, विशाल, बड़े बड़े नेत्र विशाल, और नेत्रों से परम प्रकाश के फव्वारे निकल रहे, दोनों नेत्रों से। और चश्मा कई फुट दूर चश्मा पड़ा है, और चश्मा का कोई आंखों पर पता ठिकाना नहीं, दूर पड़ा है। और नारायण हरि जी के विशाल नेत्र, और विशाल नेत्रों से परम प्रकाश बह रहा है, फव्वारे फूट रहे। उसके बाद देखा मैंने नारायण साकर हरि जी के अनंत अनंत नेत्र प्रकट हो जाते हैं। हम और आप देखेंगे तो सामने देख पाएंगे, दाएं बाएं देख पाएंगे, लेकिन साथ संगत जी, नारायण साकर हरि जी के नेत्र पूरी तेज गति के साथ चारों दिशा में घूम रहे थे, चारों दिशाओं में पूरे ब्रह्मांड को देख रहे थे। अनंत अनंत नेत्र, विशाल नेत्र, और प्रत्येक नेत्र से परम प्रकाश के फव्वारे फूटते हुए स्पष्ट दर्शन किया। साथ संगत जी, तब कह सकता हो कि नारायण साकर हरि जी ये ब्रह्मांड के कुल मालिक है, ये पूरे ब्रह्मांड को देख रहे हैं। नारायण साकर हरि जी परमात्मा के नेत्रों के सामने पूरे ब्रह्मांड का लाइव टेलीकास्ट चलता रहता है, 24 घंटे। ये मैंने दर्शन किया है। साथ संगत जी, उसके बाद फिर मैं देखता हूँ कि अगला दिवस आया तो नारायण साकर हरि जी विराजमान थे। तो मैंने देखा कि नारायण साकर हरि जी की नाभि से, जो नाभि थी, नाभि से परम प्रकाश निकल रहा था, परम प्रकाश। और वो परम प्रकाश का फव्वारा बहुत तेज गति के साथ पूरे ब्रह्मांड में, आकाश में फैल रहा था, नाभि से निकलता हुआ। ये अपनी आंखों से, खुली आंखों से देखा। साथ संगत जी, घंटों। उसके बाद फिर अगला दिवस आया तो मैं देखता हूँ कि नारायण साकर हरि जी विराजमान थे। तो नारायण साकर हरि जी के चरण से एकदम से प्रकाश निकल रहा था, तेज, थोड़ा थोड़ा। तो मैंने जब गौर से देखा तो नारायण साकर हरि जी के चरणों की 10 उंगलियां, पैरों की 10 उंगलियां, और हाथों की ये 10 उंगलियां, 20 उंगलियां, एकदम उंगलियों पर चमक, बहुत तेज चमक के साथ प्रकाश फूटने लगा। जब वो प्रकाश फूटा, साथ संगत जी, जब हमने गौर से देखा तो ये 20 उंगलियों पर, जो आपने पढ़ा होगा, हमने भी पढ़ा कि पद्म का नाम सुना है। पद्म मृग की आंख की तरह होता है, पढ़ा है, देखा नहीं था, लेकिन मैंने देखा है इसलिए बता रहा हूं। साथ संगत जी, नारायण हरि जी के 20 उंगलियों पर पद्म, 20 उंगलियों पर पद्म, और पद्म खुला हुआ, तो प्रत्येक पद्म से परम प्रकाश बह रहा था, फूट रहा था, जबरदस्त निकल रहा था। साथ संगत जी, उसके बाद मैंने देखा कि 20 नहीं, फिर नारायण हरि जी के रोम रोम से पूरे शरीर पर पद्म ही पद्म, पद्म ही पद्म, पूरे शरीर से परम दिव्य प्रकाश के फव्वारे फूट रहे थे, परम 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 फव्वारे परम प्रकाश के। खुली आंखों से दर्शन किया, एक नहीं, नारायण हरि जी के रोम रोम पर पद्म विराजमान है, रोम रोम पर। ये डंके की चोट पर कहता हूँ, ये दावे के साथ कहता हूँ, और दर्शन करने के बाद स्वयं गवाह हो, स्वयं सबूत हो, स्वयं ही प्रमाण हो, इसलिए कहता हूँ।
ये खुली आंखों से दर्शन किया है। उसके बाद मैं देखता हूँ साध संगत जी कि मैंने नारायण साकर हरि जी के आभा मंडल पर मैंने देखा कि आसमान में चांद निकला था, शाम का टाइम था, चंद्रमा निकला हुआ था। साध संगत जी शाम का वक्त था, नारायण साकर हरि जी कुर्सी पर विराजमान थे। तो मैंने देखा कि नारायण साकर हरि जी के आभा मंडल पर माथे पर पूरा चांद, जो पूनम का चांद होता है पूर्णमासी का, पूरा चांद नारायण साकर हरि जी के माथे पर आभा मंडल पर खिला हुआ। माथे पर आभा मंडल पर चांद खिला है और इधर आकाश में भी चांद मौजूद, दोनों जगह चांद मौजूद। साध संगत जी खुली आंखों से दर्शन किया। उसके बाद मैं देखता हूं कि थोड़े देर में ही सूर्य, चांद, सितारे, तारा मंडल, पूरा ब्रह्मांड नारायण साकर हरि जी के शरीर के चारों तरफ प्रकट हो जाता है और बहुत तेज गति के साथ शरीर के चारों तरफ परिक्रमा कर रहा है। पूरा वायुमंडल, पूरे सूरज, चांद, सितारे, तारा मंडल नारायण साकर हरि जी के शरीर के चारों तरफ परिक्रमा करता हुआ मैंने खुली आंखों से दर्शन किया। फिर अगला दिवस जब आया तो शाम का दिन, पूरे दिन उस दिन बदल छाए रहे, धूप नहीं निकली थी बिल्कुल भी। साध संगत जी मैंने देखा कि जैसे ही नारायण हरि जी के कच्छ से बाहर आने का समय हुआ, साध संगत जी में खड़ा हुआ, प्रतीक्षा कर रहा था पीछे, और धूप नहीं थी, सूर्य नहीं निकला था। मैंने देखा कि नारायण साकर हरि जी जैसे ही कच्छ से बाहर आने को हुए और जैसे ही गैलरी से बाहर आते हैं, उसी समय एकदम सूर्य बदल से निकलते हैं। सूर्यदेव एकदम कैसे नारायण हरि के दर्शन किए सूर्यदेव ने, वो आपको बता रहा हूँ। सूर्यदेव तुरंत एकदम बदल से निकले, जबकि धूप नहीं थी, बदल छाए हुए थे। साध संगत जी एकदम सूर्यदेव निकले, एकदम प्रकाश हुआ, धूप निकली, और सूर्यदेव जो पीछे प्रवास के बाउंड्री वाल बनी है, बाउंड्री वाल से थोड़ा सा ऊपर आके सूर्यदेव प्रकट होते हैं। और नारायण हरि जी जैसे गैलरी से बाहर आते हैं, सूर्यदेव को प्रणाम करते हुए अपनी आंखों से मैंने दर्शन किया है। जब सूर्यदेव ने नारायण साकर हरि जी को प्रणाम किया, उसके बाद पुनः आकाश में जिस ऊंचाई में पत्तल पे जाके पुनः छिप गए। मैंने दर्शन किया किस तरह से नारायण साकर हरि जी का दर्शन सूर्यदेव ने किया। साध संगत जी उसके बाद फिर जब अगला दिवस आता है तो मैं देखता हूँ कि नारायण साकर हरि जी के सम्मुख एक तत्सल में लकड़ी जलती थी। लकड़ी कौन सी लकड़ी थी? जो यूकेलिप्टस होता है, जो सेंटिंग में बल्ली लगती है, वो बल्ली की लकड़ी थी, सूखी हुई, कटी हुई टुकड़े छोटे छोटे, और तत्सल में अग्नि जल रही थी, आग जल रही थी। साथ संगत में देखता हूँ सामने बैठा था, एकदम से नारायण साकर हरि जी की दिव्य दृष्टि